Blessings to my all dear students. Today we are going to start a very important topic, and the name of topic is Apomixis and polyembryony. इस टॉपिक से बेटे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको पिछले सेशन में बताया था, और इस टॉपिक को खूब अच्छे से समझना है, खूब अच्छे से समझना है। और आज का सेशन वही बच्चा समझ पाएगा जो बहुत ही कंसंट्रेट होके बैठेगा, बहुत कंसंट्रेट होके बैठेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस। ओके, एपोमिक्सिस। इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीएम्ब्रायोनी। ओके, अच्छा, एपोमिक्सिस जो है, ये एपो मतलब आपको मैंने क्या बताया था, विदाउट, और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग। यहां किसके मिक्सिंग की बात हो रही है? यहां बात हो रही है गैमीट के फ्यूजन की। यानी अगर कोई भी एम्ब्रायो या सीड बिना गैमीट के मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग ऑफ गैमीट हो जाए तो उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एपोमिक्सिस जो डिस्कवर किया गया था बेटे, वो साइंटिस्ट का नाम है विंकलर, और ये उन्होंने 1908 में किया था। विंकलर ने कहा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है वो एपोमिक्सिस है। फिर आप कहेंगे कि सर, हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, बट हम यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ने लग गए? तो फिर विंकलर ने क्या कहा वो ध्यान से समझिएगा। विंकलर ने कहा कि कई ऐसे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्लेस करने के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कहने का मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनते हैं वही इनके द्वारा भी बनाया जाता है। तो चूंकि वो सेक्सुअल क्यों? क्योंकि गैमीट का फ्यूजन हो गया, सिनगैमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और यहां जितने भी टाइप होंगे इनके, वो सब के सब क्या होंगे? विदाउट फर्टिलाइजेशन होंगे। तो फिर आप कहेंगे सर, इसको तो हम जो है पार्थेनोजेनेसिस या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। हाँ, वही है, ये होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन ही, लेकिन डिफरेंट सेल से और डिफरेंट तरीके से। ओके, तो क्या कहा विंकलर ने कि एपोमिक्सिस इज also known as asexual reproduction. Asexual reproduction। और आप जब पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर में, आपको मैं बताया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप याद करें वहां पे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखे थे, इन्हीं के पार्ट थे वो, है ना। एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं, अभी आते हैं हम उस पे। लेकिन बेटे, चूंकि यहां विदाउट मिक्सिंग, विदाउट सिनगैमी, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं सकता ना। फिर कौन है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए विंकलर ने कहा कि एपोमिक्सिस जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक प्रकार, एक तरीका, एक टाइप है ना। अच्छा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं या एक ही सेल इन्वॉल्व होते हैं, और उनके द्वारा जितने भी प्रोजेनी बनते हैं वो सब के सब, उसको आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि पॉपुलेशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल या सेल is known as क्या? कुरकुरे नहीं, लेज नहीं, क्लोन।
याद है ना आपको, आपने बोला था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप जितने भी प्रोजेनी होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, क्लोन होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। तो जाहिर है कि जब इसमें एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो जितने भी प्रोजेनी होंगे एक इंडिविजुअल से, जितने भी पॉपुलेशन होंगे उसको क्या बोला जाएगा, क्लोन बोला जाएगा, है ना। और जो क्लोन होते हैं बेटे, ये सबके सब जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल ना, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं। क्या होते हैं, आइडेंटिकल, सेम होते हैं। अच्छा, और एक नई चीज क्या कि क्लोन तो पॉपुलेशन को कह दिया ना, झुंड को बोल दिए, लेकिन क्लोन का जो एक मेंबर होता है, ईच member of clone is known as ramette। याद रखिएगा, each member of clone is known as what, ramette। अच्छा, अब एपोमिक्सिस को बेटे दो भाग में बांटा गया। एपोमिक्सिस को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में बांटा गया। कौन कौन, एक एगेमोस्पर्मी और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में, तो ये हम लोग रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ चुके थे आप, किससे किससे पढ़े थे, यानी जब किसी नए प्रोजेनी या इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है किसी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से, रूट, स्टेम या लीफ से, तो उसको आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़े थे ना आप, याद करिए, रनर, ऑफसेट, स्टोलन, ट्यूबर, राइजोम, फिर लीफ से देखे थे ब्रायोफाइलम, तो सब पढ़ा हुआ है आपका। तो इस पार्ट को हम नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हमको पढ़ना है एगेमोस्पर्मी। तो बेटे ए मतलब क्या, आप तो बड़े अब एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं टर्म्स को ब्रेक करने के लिए। तो ए मतलब क्या बेटे, विदाउट। आप ही को डेफिनेशन निकालना है। ए मतलब विदाउट, गेमो मतलब मैरिज, यहां मैरिज ये नहीं है कि यहां पे मैरिज ब्यूरो खुल रहा है भाई, और स्पर्मा मतलब सीड, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें सीड या एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट मैरिज, यानी सिनगेमी, यानी फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है ना। तो एगेमोस्पर्मी का जो डेफिनेशन होगा मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे नूनू बाबू, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या सीड, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या सीड विदाउट सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कह लीजिए, विदाउट सिनगैमी एंड मियोसिस, यानी इसमें ना ही फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही मियोसिस होगा। और तब अगर एम्ब्रायो या सीड का फॉर्मेशन हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एगेमोस्पर्मी। ओके, अच्छा, अब एक साइंटिस्ट है हमारे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड या बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट, जिनका नाम आपको मैं पहले भी बताया था, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी। तो पंचानन माहेश्वरी ने एगेमोस्पर्मी को 3 भाग में बांटा। तो आइए देखते हैं हम कि पंचानन माहेश्वरी ने एगेमोस्पर्मी को कितने भाग में बांटा है। आइए, बहुत ध्यान से बेटे, कोई दम नहीं है, बट चूंकि एक ही टाइप के होंगे तो बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है। आपने एपोमिक्सिस को कितने भाग में बांटा बच्चों, 2 भाग में। कौन कौन, एगेमोस्पर्मी, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमने पढ़ लिया है। अब देखेंगे एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी किसको बोला, ए मतलब विदाउट, गेमो मतलब फ्यूजन, सिनगैमी या मैरिज, और स्पर्मा मतलब सीड। फॉर्मेशन ऑफ सीड और एम्ब्रायो विदाउट सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन एंड मियोसिस। तो एगेमोस्पर्मी को 3 भाग में बांटा गया है। बहुत ध्यान से समझिएगा बेटी, बहुत ध्यान से प्लीज,
ए गेमोस्पर्म को 3 भाग में बांटा है पी माहेश्वरी ने, जो कि ग्रेट इंडियन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ये काम 1950 में किया था। 3 भाग में बांटा, एक एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, एक रिकरेंट एगेमोस्पर्मी और एक नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। बहुत इजी है बेटे, लेकिन क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, है ना। एगेमोस्पर्मी को कितने भाग में बांटा माहेश्वरी साहब ने? 3 भाग में। एडवेंटिव एम्ब्रायोनी, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ओके, अब देखिए किसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या सीड from diploid cells of nucellus or integument is known as विदाउट फर्टिलाइजेशन। मैं तो कह ही रहा हूं कि एक गेमोस्पर्म में विदाउट सिनगैमी एंड मियोसिस है, किसी में ना ही सिनगैमी होगा ना मियोसिस होगा। बार बार इसको रिपीट करने की दरकार हमें नहीं है, है ना। इसलिए क्योंकि एपोमिक्सिस मतलब ही होता है विदाउट मिक्सिंग, विदाउट सिनगैमी, मिक्स यहां पे गैमेट नहीं हो रहे हैं। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो या सीड फ्रॉम डिप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट। आपको पता तो है कि न्यूसेलस जो है, न्यूसेलर सेल होते हैं जो वो डिप्लॉयड सेल होते हैं ना। अच्छा, ऐसा कहाँ होता है बेटे? तो ऐसा होता है मेनली सिट्रस प्लांट में। कहाँ होता है? सिट्रस प्लांट में। और कहाँ होता है? ओपोन्सिया में, है ना। कैक्टस वगैरह उसमें होता है। अच्छा, अब देखते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, है ना। तीनों वही है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही है, लेकिन तीनों के तरीके या कहिए कि तीनों से एम्ब्रायो के बनने की विधि या सेल अलग अलग है। इसमें एम्ब्रायो किससे बन जाएगा? तो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट के सेल से बन जाएगा। तो ऐसे एम्ब्रायो को हम क्या बोलेंगे? एडवेंटिव एम्ब्रायोनी। ओके, अच्छा, इस प्रोसेस से एक नहीं कई एम्ब्रायो बन जाते हैं, तो फिर उसका नाम हो जाएगा एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली मतलब मेनी, वो हम इसके आगे पॉली एम्ब्रायोनी में देखेंगे। अब देखते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल। पढ़ाया था ना आपको, जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था पहले, आर्कीस्पोरियल सेल, फिर स्पोरोजिनस टिश्यू, फिर मेगास्पोर मदर सेल, है ना। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम आर्कीस्पोरियल सेल और मेगास्पोर मदर सेल, जिसको आप एमएमसी बोलते हैं। और मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है बेटे? डिप्लॉयड होता है, मदर सेल है, तो जाहिर है ये एमएमसी क्या होगा? डिप्लॉयड होगा ना। अच्छा, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। किसको? रिकरेंट एगेमोस्पर्मी को। कौन कौन? पहला है डिप्लोस्पोरी और दूसरा है एपोस्पोरी। एपो मतलब विदाउट। आपको विदाउट का प्रीफिक्स कौन कौन बताया? ए, ई, एन, एपो। चारों प्रीफिक्स मतलब विदाउट या नो। अगर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल से हो जाए, नॉर्मली क्या होता था बेटे कि
मेगा स्पोर मदर सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस करता था, बट एपोमिक्सिस का तो परिभाषा ही वही है, विदाउट सिनगेमी एंड मियोसिस। यहां तो मियोसिस होने का चांस ही नहीं है। तो अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट डायरेक्टली मेगा स्पोर मदर सेल से हो जाए तो डिप्लोस्पोरी, है ना। डेवलपमेंट ऑफ कुरकुरे कहां से, डायरेक्टली फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। तो ऐसे रिकरेंट एगोएमोस्पर्म को क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरिक रिकरेंट एगोएमोस्पर्म। ऐसा कहां होता है बेटे, तो ऐसा होता है पार्थेनियम में, ग्रास में बताया था ना आपको, कैरोट ग्रास पार्थेनियम में। अच्छा, अगर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किसी न्यूसेलर सेल से हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम, इसको बेटा डिप्लोस्पोरी क्यों बोले, तो डाई मतलब डिप्लॉयड से हो रहा है यहां पे, तो एमएमसी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है ना, इसीलिए इसको डिप्लोस्पोरी बोल दिए। इसको एपोस्पोरी क्यों बोले, इसलिए कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम न्यूसेलर सेल। यहां स्पोर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहां स्पोर इन्वॉल्व है, मेगा स्पोर मदर सेल ना, इसलिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम न्यूसेलर सेल, तो इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। और इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेननकुलस में, रेननकुलस। ओके, अच्छा, अब आ जाइए बेटे नॉन रिकरेंट एगोएमोस्पर्मी। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम हैप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग सेल या एग, है ना। आप जब एम्ब्रायो सैक बनाए थे तो नीचे में 3 सेल था ना, बीच में कौन था, एग सेल था, और उसके बॉडीगार्ड कौन थे, सिनर्जिस्ट थे। तो बिना फर्टिलाइजेशन और मियोसिस के अगर उस एग सेल से, हैप्लॉइड होता है ना वो, अगर उससे एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जाए तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नॉन रिकरेंट एगोएमोस्पर्मी, है ना। और ऐसा कहां होता है बेटे, तो ऐसा होता है हमारे एग्जाम्पल जीमेज में, मतलब मक्के में, दतूरा में, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, वो क्या, कि इसके फलस्वरूप जो एम्ब्रायो बनेगा वो हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड। अरे भैया, तो खुद ही ये अनफर्टिलाइज्ड एग से हो रहा है, तो ये तो खुद ही हैप्लॉइड है, तो एम्ब्रायो कैसा होगा इनका, हैप्लॉइड होगा। अच्छा, मतलब जिस टाइप के सेल से बन रहा है ना एम्ब्रायो, अब आप बोलोगे कि सर डिप्लोस्पोरी मेगास्पोर मदर सेल से बना है, तो मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लॉइड है, तो जो एम्ब्रायो बनेगा वो कैसा होगा, ऑफ कोर्स डिप्लॉइड होगा, है ना, ये बात है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये था हमारा बेटे एपोमिक्सिस। अब आते हैं हम लोग पॉली एम्ब्रायोनी में। अब कहां आते हैं, पॉली एम्ब्रायोनी में। तो आई होप आपको एपोमिक्सिस समझ आ गया होगा। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस इससे आते हैं। चल, अब हम लोग देखते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं, पॉली मतलब मेनी। तो फॉर्मेशन ऑफ more than one embryo in same seed। अभी जब आप लोग नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो आप देख रहे थे, तो एक सीड के अंदर एक ही एम्ब्रायो था ना,
एक एम्ब्रायो सैक के अंदर एक ही एम्ब्रायो था, है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है कंडीशन, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, एक ही सीड में एक से ज्यादा अगर एम्ब्रायो बन जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटे, पॉली एम्ब्रायोनी बोलते हैं, है ना। दिस पॉली एम्ब्रायोनी was discovered by Leeuwenhoek in 1719। किस में, तो इन ऑरेंज सिट्रस प्लांट, फ्रूट में, किस में, तो ऑरेंज में, है ना। अच्छा, ये पॉली एम्ब्रायोनी में डेवलप, मतलब ये हम बता रहे हैं ये पॉली एम्ब्रायोनी किस किस कंडीशन में डेवलप हो सकता है ना। में डेवलप ड्यू टू कि एक ही ओव्यूल में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होगा तो एक से ज्यादा एम्ब्रायो भी बनेंगे ना। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो सैक, अगर एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होगा तो उसको हम पॉली एम्ब्रायोनी भी बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे। लेकिन ऐसे पॉली एम्ब्रायोनी कंडीशन को जो नाम दिया गया है ल्यूवेनहॉक के द्वारा वो है सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी। क्या है बेटे, सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी। पहला कंडीशन तो ये हो सकता है। और ये कहां होता है बेटे, तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ऐसा होता है ब्रासिका में, है ना, ब्रासिकेशी फैमिली में। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन कि मान लो कि एक ओव्यूल में एक स्टिग्मा है, उसमें आपने क्या बोला था कि एक पॉलन ट्यूब भी इमर्ज हो सकता है और कई पॉलन ट्यूब, मान लो कई पॉलन ग्रेन बैठ गए आके स्टिग्मा पे और सभी कॉम्पैटिबल हैं, तो क्या होगा, कई पॉलन ट्यूब इमर्ज होकर के स्टिग्मा में और ओव्यूल में घुसेंगे नहीं, तो उसको आप पॉलीसाइफोनस बोले थे, पढ़े थे ना आप, दो, मोनोसाइफोनस और पॉलीसाइफोनस। तो मान लो कि दो पॉलन ट्यूब इंटर कर गए ओव्यूल में और उसने किसको फर्टिलाइज कर दिया, सिनर्जिड और एंटीपोडल को भी। मैं क्या बोल रहा हूं बेटे, मैं ये बोल रहा हूं, देखो ये मान लो कि तुम्हारा स्टिग्मा है, बनाना नहीं है, बस समझना है बाबू मेरा। आप लोग तो टैलेंटेड बच्चे हैं ना मेरे। यहाँ ओव्यूल है, यहाँ पे ओव्यूल है, ओके। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन, फिर दूसरा, अब यहाँ से पॉलन ट्यूब आएगा, यहाँ से भी पॉलन ट्यूब आएगा। अब इस पॉलन ट्यूब में जो गैमीट आ रहा है वो मान लीजिए एक्स सेल को किया, राइट। अब यहां से जो आया है वो यहां एंटीपोड एम्ब्रायो सैक एंटीपोडल को कर दे या सिनर्जिड को कर दे, तो फिर यहां तो एम्ब्रायो बनेगा ही, इससे भी एम्ब्रायो बन जाएगा। तो एक से ज्यादा एम्ब्रायो बनाना, समझ रही में आ रहा है ना। तो एंटरिंग ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब या टू पॉलन ट्यूब्स लिख देते हैं, मोर देन टू नहीं, अच्छा मोर देन लिख दिए हैं तब तो ठीक है। वन पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजिंग एंटीपोडल सेल और सिनर्जिड्स। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा कंडीशन होता है तब भी पॉली एम्ब्रायोनी होगा, लेकिन इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटे, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी, है ना। और ऐसा कहां होता है, तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, अल्मस प्लांट में होता है। अच्छा भाई, नेक्स्ट दो कंडीशन तो आपने देख लिया, जिस कंडीशन में एम्ब्रायो एक से ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा, अब मान लो
एक एम्ब्रायो है और वो स्प्लिट कर जाए, है ना, मान लो कि ये एम्ब्रायो है, ये टूट जाए, चूंकि ये मेरिस्टेमेटिक होते हैं तो एक और एम्ब्रायो का निर्माण हो जाएगा ना, तो लो एक से ज्यादा एम्ब्रायो हो गया, नहीं तो स्प्लिटिंग ऑफ वन और स्प्लिटिंग ऑफ एम्ब्रायो इनटू वन और मोर एम्ब्रायो, है ना। तो इस कंडीशन को भी सारा पॉली एम्ब्रायो नहीं, लेकिन नाम सबका अलग अलग है, इसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज मतलब ये विभाजन होता है, टूटना होता है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी, है ना, क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। समझ में आया? इसको बोलते हैं स्प्लिट क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी। और ऐसा कहां होता है बेटे? तो ऐसा होता है ऑर्किड्स में, निम्फिया में, है ना, निम्फिया में। तो ये हो गया। अच्छा एक बात और, एक और बचा है बेटे, मैं ऊपर में लिख देता हूं, बस लास्ट ही है। वही है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी, जो मैं आपको एपोमिक्सिस में ही बताया था कि अगर डिप्लॉयड न्यूसेलर या इंटेग्यूमेंट सेल से एम्ब्रायो सैक का निर्माण हो जाए, तो फोर्थ में क्या कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट फॉर्म्स one more than one embryo सॉरी, तो इसको बोला जाता है एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। तो आप बोलोगे सर यही सेम चीज तो एपोमिक्सिस के जो है एडवेंटिव में था। हाँ वही है, ये पॉली क्यों लगा दिया? क्योंकि एक से ज्यादा एम्ब्रायो बनता है बेटे, इसलिए पॉली लगा दिया गया। वहां भी आप लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये था आपका पॉली एम्ब्रायोनी। अच्छा एक बात और, लास्ट, तो एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, कौन? सिट्रस, ओपुन्सिया, वही सेम है बेटे, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। यहां इसलिए बोला क्योंकि एक से ज्यादा एम्ब्रायो होता है, क्योंकि न्यूसेलस में कई सेल्स होते हैं, आपने तो देखा है ना, ये बात हो गया। अच्छा बेटे एक बात और, क्या कि पॉली एम्ब्रायोनी आपके नजर में अभी कितना पढ़ लिया बेटा आपने? 4 टाइप का। कौन कौन? एक सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी, एक मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी, एक क्लीवेज पॉली एम्ब्रायोनी और एक एडवेंटिव पॉली एम्ब्रायोनी। पॉली एम्ब्रायोनी ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ट्रू? समझिए, ट्रू पॉली एम्ब्रायोनी किसको बोलेंगे और फॉल्स पॉली एम्ब्रायोनी किसको बोलेंगे? इफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायो जो बना है, अरे पॉली हुआ तो एक्स्ट्रा बना तब ना पॉली हुआ। इफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायो फॉर्म्ड फ्रॉम सेम एम्ब्रायो सैक, तो उसको ट्रू बोलेंगे। बट इफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायो आर फॉर्म्ड एनीवेयर एल्स या एल्सवेयर, तो उसको क्या बोलेंगे? इफ फॉर्म्ड एल्सवेयर, कहीं और से बना, किसी और एम्ब्रायो सैक से बन गया, दूसरे एम्ब्रायो सैक से, तो उसको फॉल्स बोलेंगे। ओके बेटा, फटाक से थोड़ा सा अंतर देख लें पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में। आइए और आपने जो देखा था नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी, उसी को तो आपने पार्थेनोजेनेसिस बोला था ना। अच्छा देखिए, पार्थेनोकार्पी किसको बोलते हैं? दोनों में क्या अंतर है और पार्थेनोजेनेसिस में क्या अंतर है? दोनों है एक ही चीज,
पार्थिनो मतलब भी वर्जिन और पार्थिनो मतलब भी वर्जिन, लेकिन यहां कार्पी है, यहां जेनेसिस है। पार्थेनो कार्पी मतलब फ्रूट, कार्पा मतलब यहां क्या है, फ्रूट है यहां। तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट है ना, प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग into a complete इंडिविजुअल, है ना। और ये केवल प्लांट्स में होता है और ये प्लांट एनिमल दोनों में ही हो सकता है। ओके बेटा, तो इस तरह हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।